हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मधुमेह की रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है, मधुमेह के रोगी को। अगला है, नींद की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिपैनसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है नींद की बीमारी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेयॉन करता है। कौन करता है? फ्रेयॉन। अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अंगूर की खेती से संबंधित है बीटी कल्चर। अगला प्रश्न है, 2,4-D संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, खरपतवार नाशी से संबंधित है 2,4-D। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से फीका जिसे ऑस्टियोसिस रोग हो जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, फास्फोरस की कमी से ऑस्टियोसिस रोग, जिसे फीका रोग भी कहा जाता है, हो जाता है फास्फोरस की कमी से। अगला है, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रोसियम के कारण लाल रंग पटाखे में मौजूद होता है, एस्ट्रोसियम के कारण। अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? आंसर है ऑप्शन बी, अस्मत बेगम ने खोजा था गुलाब से इत्र निकालने की विधि को, अस्मत बेगम। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत में। अगला है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला है, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, जस्ता के घोल में गैल्वेनाइज करने के लिए डुबोया जाता है लोहे की चादर को। अगला है, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र, जिसे क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है, का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र बसु ने ही क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया था। इससे पौधे की वृद्धि रिकॉर्ड की जाती है। अगला है, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, एटलस पर। अगला है, मानव में डायाफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन के लिए किया जाता है डायाफ्राम का उपयोग। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग? आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? आंसर है ऑप्शन बी, भाप अंगार गैस ही उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, भाप अंगार गैस। अगला है, एक्वीपंक्चर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि होती है एक्वीपंक्चर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगला है, अस्लैक नाम किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, गलित सिलिकेट पायरोमीटर से मापा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। अगला है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? आंसर है ऑप्शन डी, एनिमल चारकोल है। अगला प्रश्न है,
किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? आंसर है ऑप्शन सी, फेरोमैग्नेटिक की चूर्ण से ही टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है? आंसर है ऑप्शन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनो का जब इनो को घोला जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। क्रेब्स चक्र कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। आंसर है ऑप्शन डी, साइटोक्रीम होता है, यह दोनों के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। यह हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। अगला है, परितंत्र जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है में ऊर्जा का स्रोत है। आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। अगला है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, लोहा पाया जाता है जिसके कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई को ही टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन ई को। अगला है, निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब से बाई याद रखिएगा, ब से बाई है, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। अगला है, हीलियम की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, लोकेयर ने की है। हीलियम की खोज लोकेयर ने की है। अगला है, निम्नलिखित में सेराइड लेड है? आंसर है ऑप्शन सी, Pb3O4 को ही सेराइड लेड कहा जाता है। अगला है, पीच ब्लेंड अयस्क है? आंसर है ऑप्शन सी, यह रेडियम का अयस्क होता है, पीच ब्लेंड। अब चलते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान? आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है सब्जियों के उत्पादन में भारत का। अगला है, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिना नवारातिलोवा का माई स्टोरी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 30 होती है। अगला है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल के द्वारा ही खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। अगला है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में हुआ है राष्ट्रीय आय समिति का गठन। अगला है, मैग्रो डेल्टा किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। अगला है, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही मेरी 51 कविताएं लिखी गई हैं। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुका के द्वारा ही विजयनगर राज्य की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, बीना है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना बीना होता है। अगला है, सीप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, गोवा में है सीप स्क्रैपिंग यार्ड। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? आंसर है ऑप्शन डी नीला है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला है। अगला है ताइवान का पुराना नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी फार्मोसा नाम था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। अगला प्रश्न है आराम हराम है यह नारा किसका है? आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का यह नारा है आराम हराम है। अगला प्रश्न है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 में वर्णित है बाल श्रम निषेध। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। अगला है 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे 1965 में। अगला है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन डी केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य केरल है। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया? आंसर है ऑप्शन ए हेनरी ट्रूमैन के द्वारा ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्हीं के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था हेनरी ट्रूमैन। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए सुबह में ही राग भैरवी का गायन होता है। अगला है हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? आंसर है ऑप्शन सी 70 मिनट है हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय। अगला है मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? आंसर है ऑप्शन ए यकृत में बनता है कोलेस्ट्रॉल। अगला है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आंसर है ऑप्शन सी यह मध्य एशिया से आए थे भारत में आर्य लोग। अगला प्रश्न है अगला है जीना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने दी है कायदे आजम की उपाधि जीना को। अगला है हाथी गुफा किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा में है हाथी गुफा। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। अगला है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। अगला है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? आंसर है ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में हुई है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986। अगला है मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए यह संगमरमर के लिए ही प्रसिद्ध है मकराना। अगला है गांधी जी किससे प्रभावित थे? आंसर है ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय से ही गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। अगला है समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण है समाजवादी पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार में आयोजित हुआ था 20वीं शताब्दी के अंत में। अगला है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आंसर है ऑप्शन सी 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला है विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन ए मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आंसर है ऑप्शन सी। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? आंसर है ऑप्शन बी गोदरेज का नारा है योर्स फॉर लाइफ गोदरेज का नारा है। अगला है ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी बेथलहेम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में। अगला है इल्बर्ट बील विवाद किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बील। अगला प्रश्न है
शिमला सम्मेलन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में ही शिमला सम्मेलन हुआ था, 1945 में। अगला है शिवाजी के संरक्षक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए दादा कोनदेव थे शिवाजी के संरक्षक, दादा कोनदेव। अगला प्रश्न है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? आंसर है ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय थे मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। अगला है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। अगला है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में। अगला है दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी दीन इलाही की स्थापना। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन डी बांसुरी से है संबंध हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी से। अगला है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए यह सतलज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना। अंतिम सवाल है भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? आंसर है ऑप्शन बी यह समुद्री मार्ग से होता है भारत का व्यापार। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।